गोविंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बैठ जा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम्
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सभी बोलिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पार्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। श्री 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की महती कृपा करुणा से एवं श्री राम कथा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रगण्य भक्तराज
श्री हनुमान जी महाराज की परम इच्छा से इनकी श्रवण करने की इच्छा थी, तो बिठा लिए यहाँ कहो सुनाओ। हाँ, तो श्री हनुमान जी की इच्छा से श्री राम कथा जो 9 दिवस तक चलेगी, 9 दिवसीय राम कथा का आज शुभारंभ हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। श्री हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में बैठकर और इन्हीं को सुनाने के भाव से और अपने अंतरात्मा के आनंद के लिए, श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, अपने अंतरात्मा के आनंद के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और श्री हनुमान जी को सुनाने के ये प्रसन्न हो जाए, इस भाव से भगवान के चरणों में हमारा निष्काम निष्कपट प्रेम हो, इस मनोरथ से परम पवित्र अगहन मास में, ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा, अगहन का महीना चल रहा है, ये बड़ा ही पवित्र महीना है। ये गीता में भगवान ने मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बताया है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम, बोले महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ये मार्गशीर्ष का महीना भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे पवित्र अगहन के महीने में आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज बड़ा विशेष उत्सव है। आज क्या है? आज श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, इनके विवाह महोत्सव की जय। हमारे अयोध्या में और मिथिला में जहां जहां रसिक संत रहते हैं, विवाह के प्रेमी संत रहते हैं, वे बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, मामा जी महाराज, बक्सर में इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते थे। और भी संत वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, मिथिला में आज के उत्सव को, आज ही की तिथि में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था। आज की तिथि। तो हमारे मन में भाव था कि भाई श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव आ रहा है, तो कुछ उत्सव किया। देखो कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था, ये ठाकुर जी का उत्सव है। मन में भाव आया कि श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है, तो कुछ उत्सव मनाया जाए, किया जाए। क्योंकि देखो भगवान के उत्सवों को मनाना ये भक्ति है, और भगवान के उत्सवों को जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, इन उत्सवों को जो नहीं मनाते उन्हें दोष लगता है। ये उत्सव जरूर मनाने चाहिए, भगवान के उत्सव जरूर। हम अपने उत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अपना कोई जन्मदिन हो, है, अपना कोई विवाह हो, कोई कुछ हो, हमारा वर्षगांठ भी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खर्च करते हैं। जिनके पास सामर्थ्य है वो महाराज वर्षगांठ पर ऐसा उत्सव करते हैं जैसे विवाह ही हो रहा हो, एनिवर्सरी मनाते हैं। अपनी एनिवर्सरी तो खूब मनाते हो, भगवान की क्यों नहीं मनाते? तो दोष लगता है। भाई जो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, वे हमारे जीवन के आधार हैं, उनका तो ध्यान नहीं, उनका उत्सव तो मनाते नहीं। और अपना अपना मरण धर्मा हम लोग, हमारे क्या उत्सव हैं? हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, हम इतने साल के हो गए। अरे इतने साल के हो नहीं गए, इतने साल उम्र कम हो गई तुम्हारी। अगर 30 साल के हम हो गए तो 30 साल घट गई कि नहीं घटी? हमारी आयु है 60 साल की, 30 साल उसमें से कम हो गए और हम खुशी के मारे झूम रहे कि हम 30 साल के। अरे 30 साल मर गए, 30 साल और बचे हैं। अपना उत्सव मनाते हैं हम मरण धर्मा व्यक्ति, लेकिन भगवान का जन्मदिन, भगवान का विवाह नहीं मनाते। ये दोष है, मनाना चाहिए। तो मन में भाव आया कि श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है। मतलब अब मैं डाली हूँ, बुझ जान दो, फिर दोबारा जला लेंगे यार। तो मन में भाव आया कि श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाना चाहिए है। तो क्या मनावे, कैसे मनावे? तो भैया हमारे प्रेमी हैं, हमने कही कि भाई यहाँ विचार ऐसा बन रहा है। कोई संकल्प नहीं था, मन में विचार ही था कि आपसे सलाह करेंगे और जो भगवान की इच्छा होगी। तो आपने जैसी प्रसन्नता दिखाई, ऐसा हमें विश्वास नहीं था कि आप इतने प्रसन्न होंगे।
हमने अपने मन की भाव आपसे कहे, आप बड़े प्रसन्न हो गए, आपने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति प्रदान करी और ये सुंदर व्यवस्था। महाराज जी बजबला जी महाराज की कृपा है महाराज। हम तो सपनों ना सोची कि कहूँ ऐसे कथा सुनाओ मुझे जो बैठाए के हो, तो इनकी इच्छा से हो रहा है, इच्छा से यही करता लगता है, इसलिए आप बड़े प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गए। और हनुमान जी महाराज भीतर से वो कर रहे हैं ना प्रेरणा हमारे अंदर, आपके अंदर के भाई यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज की प्रबल इच्छा से ये सुंदर, ये वो तिथि अब आ गई, वो समय आ गया जब भगवान की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है आज मिथिला में महाराज, खूब आनंद है। मिथिला जो नगरी है वो विवाह की नगरी है, वहां ठाकुर जी का विवाह हुआ तो वहां बड़ी जोर का उत्सव होता है। अयोध्या जी में जन्म का उत्सव होता है। अब विवाह तो मिथिला में हुआ था, जनकपुर में हुआ था, तो विवाह का उत्सव वहां होता है। तो लेकिन हम यहाँ बैठ करके ब्रजमंडल में भगवान का विवाह बना रहे हैं। तो देखो ब्रज में श्री सीताराम जी का विवाह, राम जी की कथा कह रहे हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही है, श्री राधा कृष्ण ही श्री सीताराम जी हैं और श्री सीताराम जी ही गौरी शंकर हैं। शंकर भगवान भी भगवान का स्वरूप है और श्री राधा कृष्ण भगवान श्री सीताराम जी एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जो अंतर करते हैं वे दोष करते हैं, उन्हें दोष लगता है। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे राम जी तो बड़े गंभीर हैं, इतना ही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। वो धनुष बाण लेकर चलते हैं और ये मुरली धारण करते हैं, इतना अंतर है। ये मोर मुकुट चंद्रिका धारण करते हैं और वे महाराज सुंदर स्वर्ण जटित रत्न जटित सुंदर मुकुट धारण करते हैं, ये अंतर है। बाकी महाराज उनकी चितवन ऐसी, इनकी चितवन ऐसी, एक जैसे ही है, स्वरूप एक सा ही है। लेकिन इनके ये तो थोड़े गंभीर हैं राम जी हमारे, और श्री कृष्ण भगवान थोड़े चंचल हैं। इनको महाराज चंचलता बड़ी प्रिय है, बड़े चंचल हैं, भाई इतना अंतर है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रजमंडल में श्री हनुमान जी की चरण सन्निधि में और परम पवित्र अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा हम कह सुन रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी की कथा के बड़े प्रेमी हैं। हाँ, बहुत प्रेमी हैं। कैसे प्रेमी हैं? ये जहां जहां कथा होती है वहां वहां पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। हम लोग तो निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, भाई हमसे कोई कहे कि भाई यहाँ कथा हो रही है और बाबूजी यहाँ कथा, आप कथा सुनने आओ। तो हम लोग तो निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, हमसे कोई कहे कि भाई कथा सुनने चलो तब जाएंगे। हम बड़े आदमी हैं ना, हम बहुत बड़े हैं, तो हमसे कोई कहेगा नहीं तब तक कैसे जाएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बिना निमंत्रण ही बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं, ऐसे हैं। आहा, बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? गर्दन झुकाकर, हाथ जोड़कर कथा के मंडप में प्रवेश करते हैं। हाँ, और महाराज कहीं एकांत में बैठ जाते हैं। हम लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं कि भाई हमें बैठने के लिए बढ़िया जगह मिले, कुर्सी मिले तब बैठेंगे। हनुमान जी कहीं एकांत में बैठ जाते हैं और महाराज प्रेम से आनंद में विभोर होकर भगवान की कथा सुनते हैं। सुनते सुनते पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। कथा सुनते हैं तो पूरा शरीर पुलकित आनंदित हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है और नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। आहा,
हम लोगों के आंसू नहीं बहते, क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है कथा में। लेकिन हनुमान जी तो बड़े प्रेमी हैं, तो उनके आंसू आने लग जाते हैं। आहा। और श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके, गर्दन झुका करके, बैठ करके श्री राम जी की कथा सुनते। ऐसे प्रेमी हैं हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम जी, श्री सीताराम जी जब अपने धाम में पधार रहे थे, इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम जा रहे थे, तब पूरी प्रजा को लेकर, पूरी अयोध्या को लेकर भगवान धाम गए, सबको ले गए। जितने नगर निवासी थे, मम धाम दा पुरी सुख राशि, अति प्रिय मोए यहाँ के वासी। अयोध्या जी के वासी राम जी को बड़े प्रिय हैं, और ब्रजमंडल के वासी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। तो जब राम जी अपने धाम में जाने लगे, समय पूरा हो गया, लीला पूर्ण हो गई, तो महाराज इतने प्रिय अयोध्या के वासी हैं, सबको अपने धाम ले गए, सबको ले गए, किसी को छोड़ा नहीं। महाराज क्या कहें, कुत्ते और सूगर भी भगवान की प्रजा के, अयोध्या के सब धाम चले गए। एक धोबी था महाराज, एक धोबी था जिसने सीता जी की निंदा करी थी, सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाया था। तो लोगों ने कहा कि प्रभु इसको तो आप मत ले चलिए, ये धाम में जाने योग्य नहीं है, ये रजक, इसने श्री किशोरी जी की निंदा की है, और इसी के निंदा करने से आपने किशोरी जी का त्याग कर दिया, ये धाम ले जाने योग्य नहीं है। लेकिन राम जी महाराज गदगद हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, भले ही कैसा भी है लेकिन हमारी अयोध्या का वासी है, हमारा प्रिय है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि राम जी भी भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, सबको ले जाएंगे। महाराज उस रजक को भी भगवान ले गए, सबको, सब पूरी अयोध्या तर गई, सबको ले गए धाम। तो हनुमान जी महाराज तो राम जी की सेवा में रहते ही हैं, तो हनुमान जी थोड़े से अनमने हो रहे थे, भगवान धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, हनुमान जी थोड़े अनमने हो रहे। तो राम जी ने पूछा, हनुमान क्यों, क्या बात है, क्या चिंता है मन में? बोले भगवान आप धाम जा रहे हैं। बोले हाँ, तुम्हें भी तो साथ चलना है। बोले महाराज आपके साथ तो हम जाना चाहते हैं, आपकी सेवा के बिना हमसे रहा नहीं जाता, लेकिन प्रभु एक बात बताइए, आप जब अपने धाम चले जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, तो प्रभु वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें? हनुमान जी ने पूछा कि आपके धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा और सब आनंद है वहां, लेकिन कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसी चिंता में मैं बैठा हूँ, आपके साथ जाना भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ रहकर कथा सुनना भी चाहता हूँ। बोले महाराज आप पधारो अपने धाम, हम वहां नहीं जाएंगे। बोले तुम तो मेरे परम भक्त हो, मेरे परम सेवक हो, तुम्हें सेवा इतनी प्रिय है कि एक क्षण भी मुझसे दूर नहीं रह पाते, और आज तुम कहते हो हम धाम नहीं जाएंगे, साकेत नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बोले महाराज आपकी सेवा तो प्रिय है, आप हमें प्रिय हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा हमें आपकी कथा प्रिय है, आपका नाम प्रिय है, आपका कीर्तन प्रिय है, आपका गुणगान प्रिय है, आपसे भी ज्यादा आपका गुणगान प्रिय है, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। राम जी प्रसन्न हो गए। देखो भगवान की कथा और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं है, जो भगवान है वही नाम है। और संतों ने तो महाराज ऐसा कहा है कि जो नाम है ना भगवान का, श्री राम, ये भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ये भगवान से भी ज्यादा महिमा में है, भगवान से, राम से बड़ा राम का नाम है, ये राम जी से भी बड़ा है भगवान का नाम, भगवान की कथा। तो राम जी ने जब देखा
कि हनुमान जी को बड़ा प्रेम है मेरी कथा से, मेरे नाम से, तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज उन्होंने वरदान दिया कि हे हनुमान, तुम कलयुग में जब तक मेरी कथा होगी, कथा रहेगी, तब तक तुम प्रेम से कलयुग में रहो, तुम्हें काल की कोई बाधा नहीं होगी। तुम जब तक रहना चाहो, जब तक इस धरती पर मेरी कथा है, तब तक तुम प्रेम से रहो, खूब कथा सुनो, खूब कथा सुनो। वाह, अनेक अनेक रूप धारण करके कथा सुनो। राम जी ने वरदान दिया, भगवान धाम चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज तो धरती पे ही रह गए, हनुमान जी धाम नहीं गए। इसलिए बाबूजी आज भी श्री हनुमान जी महाराज धरती पर विचरण करते हैं, और जहां जहां भगवान की कथा होती है, श्री राम जी के गुणों का, पवित्र गुणों का गान होता है, वहां वहां श्री हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं, किसी ना किसी रूप में जरूर पहुंचते हैं। और यहाँ तो हनुमान जी विराजे ही हैं। कितना सौभाग्य है, कितना सुंदर स्थान है। हनुमान जी के चरणों में बैठकर श्री हनुमान जी को रिझाने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये प्रवचन कथा हो रहा है। हनुमान जी मुख्य श्रोता हैं, तो श्री हनुमान जी तो सुन ही रहे हैं। हाँ, ऐसी महाराज भगवान की कथा है कि भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर भी भगवान की कथा मानते हैं। कथा में भगवान के भक्तों को बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है, बड़ा महाराज उनको प्रेम उमड़ता है। अच्छा, कथा में तो बड़ा सुख है, लेकिन वह सुख हमें क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को तो कथा सुनने की कोई इच्छा रहती नहीं, न चटपटी होती है, न कोई उत्साह होता है, न कथा सुनकर के कभी प्रेम उमड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कथा में प्रेम नहीं है, हमारा भगवान में प्रेम नहीं है, हमें संसार में प्रेम है? हमें संसार के विषय भोगों में प्रेम है, स्त्री पुत्र में प्रेम है। संसार की चर्चा हो रही हो, कहीं किसी की निंदा हो रही हो, कहीं किसी की बुराई हो रही, तो वहां बहुत मन लगता है कि नहीं लगता? बहुत आनंद आता है, बड़ा रस आता है। किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, है संसार की चर्चा हो रही हो, 10-20 लोग मिलके बैठ के चर्चा कर रहे हो, तो महाराज लोग इतना आनंद आता है कि घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उठने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन लोगों को संसार प्रिय है, इसलिए संसार की कथा प्रिय है। जिन भक्तों को भगवान प्रिय होते हैं, जिनको संसार प्रिय नहीं होता, भगवान प्रिय होते हैं, उनको कथा में आनंद आता है, उनको कथा में रस आता है, प्रेम आता है। अब देखो, नहीं तो अगर इनको आनंद नहीं आता होता हनुमान जी को, तो कितना समय हो गया श्री राम जी को गए, कितने समय से लगातार सुन रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि भाई बहुत कथा सुन ली अब चलो, ऐसा नहीं कहा। अनंत समय से भगवान की कथा जगत में हो रही है, खूब गाई जा रही है। कितने बड़े बड़े सब संत भक्त भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, और सुनने वाले सुन रहे हैं। हनुमान जी लगातार सुन रहे हैं, एक एक समय में कई कई रूप धारण करके सुनते हैं। अब जैसे यहाँ कथा हो रही है, तो और भी कहीं तो कथा हो रही होगी, राम कथा तो कहीं और भी हो रही होगी। श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव है, तो जगह जगह उत्सव मनाए जा रहे होंगे। तो हनुमान जी महाराज कैसे सब जगह पहुंचे? तो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। भगवान ने वरदान दिया है कि अनेक रूप धारण करके तुम मेरी कथा सुनो। तो अनेक रूप धारण करके, जैसे एक भागवत की कथा सुना मैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं, और नारद जी महाराज को संदेह हुआ मन में कि भाई इनके 16,108 विवाह तो इन्होंने कर लिए, लेकिन ये अपनी गृहस्थी चलाते कैसे हैं? इनकी रानियां तो बड़ी लड़ती होंगी आपस में, सौतिया डा होगा, एक दूसरे से कहती होंगी, अरे तूने हमारे पतिदेव को बहका रखा है, फुसला रखा है, अपने पास ही रखती है, हमारे पास तो आने ही देती नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी फजीयत हो रही हो गई। नारद जी महाराज को मन में शंका हुई, तो बोले चलो देखने चलें कि पृथ्वी पर द्वारका में श्री कृष्ण भगवान कैसे रहते हैं। तो नारद जी महाराज आए, सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। तो वहां रुक्मिणी जी के महल में देखा कि भगवान श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हैं, और श्री रुक्मिणी जी भगवान की सेवा में हैं, और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी आए, भगवान ने उठकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, बोले महाराज खूब आए,
और अब विराजो लो। उनको कुछ सेवा करी, सत्कार किया, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए कुछ फलाहार बाल भोग दिया, तो कुछ खिलाया पिलाया। अब नारद जी बोले अब दूसरे महल में देख के आए कि वहां क्या खटपट हो रही है। अब जब जैसे ही रुक्मिणी जी के महल से निकल करके सत्यभामा के महल में पहुंचे तो वहां भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। लो, रुक्मिणी जी के महल में भी हैं और सत्यभामा जी के महल में भी हैं। फिर बारी बारी से सभी रानियों के महल में गए और वहां सभी जगह रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को पाया। सब जगह भगवान मिले। ये भगवान की सामर्थ्य है, भगवान की प्रभुता है, भगवान का ऐश्वर्य है। 16,108 विवाह कर लिए तो 16,108 रूप धारण करके 16,108 महलों में अलग अलग सभी रानियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ये है भगवान की सामर्थ्य। ऐसी किसी में सामर्थ्य हो तो 2-4 विवाह तुम भी कर लो भैया, ऐसी सामर्थ्य हो। और नहीं ऐसी सामर्थ्य है तो भैया एक ही को संभाल लो, वो ही बहुत है। महंगाई का जमाना है। तो भगवान की सामर्थ्य है। ऐसे ही महाराज जैसी भगवान की सामर्थ्य है ना, ऐसी ही सामर्थ्य भक्तों की होती है। ये बंद कर दो। ये जैसी भगवान की सामर्थ्य होती है वैसी ही भक्तों की सामर्थ्य होती है। तो जहां जहां नारायण भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी अनेक रूप धारण करके भगवान की कथा सुनते हैं। और कथा में इतना आनंद आता है महाराज कि भगवान का संग भी नहीं चाहते, भगवान से यही मांगते हैं कि प्रभु हमें आपकी कथा सुनने को मिले। शंकर जी ने भगवान से क्या मांगा? अयोध्या में भगवान का राज तिलक हुआ तो शंकर जी आए, शंकर जी ने दर्शन किया और भोले बाबा ने स्तुति करके वरदान मांगा। बार बार वर मांगम हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मिले और हमें महाराज नित्य सत्संग मिले। शंकर जी भी चाहते हैं। सत्संग क्या होता है? भगवान की कथा को ही सत्संग कहते हैं। हाँ, सत्संग कोई अलग नहीं, भगवान की कथा ही सत्संग है। जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं। लेकिन वे संत भी हमें कथा सुनाते हैं, इसीलिए महाराज उनके संग में भी भगवान की कथा ही होती है। तो भगवान की कथा को ही सत्संग कहते हैं। तो शंकर जी भी भगवान की कथा सुनना मांगते हैं। और तो और महाराज कबीरदास जी के चरित्र में आता है, कबीरदास जी बड़े भगवान के भक्त। तो जब कबीरदास जी को यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया तो श्री राम जी प्रकट होके श्री राम जी ने उनको दर्शन दिया और कबीरदास जी से कहा कि कबीरदास अब तुम्हें यहाँ धरती पर रहते रहते बहुत समय हो गया, जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम हो गया, अब हमारे धाम में चलो। कबीरदास जी से भगवान ने कहा अब हमारे धाम में चलो, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। राम जी ने कहा तो कबीरदास जी रोने लग गए, बोले महाराज हम धाम नहीं जाएंगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। बोले अपना वैकुंठ आपको मुबारक, हमें वैकुंठ में नहीं जाना। बोले क्यों? बोले जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। भैया हे प्रभु, जो सुख हमें यहाँ आपकी कथा सुनने में, आपके साधुओं का भक्तों का संग करने में मिलता है, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं मिलता। इसलिए प्रभु हम तो यही रहेंगे। ऐसी महाराज भगवान की कथा की महिमा, ऐसी दिव्य कथा। श्री भगवान का स्वरूप ही है कथा।
जिन जिन भक्तों ने भगवान को पाया, भगवान के दर्शन किए, महाराज इतने चरित्र हैं, हम आपको सुनाने लग जाएं तो बहुत बात बढ़ जाए। श्रीमद् भागवत जी में जगह जगह ये बात आई, जहां जहां भगवान ने भक्तों को दर्शन दिया, भक्तों ने भगवान से वरदान में यही मांगा कि प्रभु आपके संत भक्तों का संग मिले, आपकी कथा सुनने को मिले। एक तो महाराज राजा हुए श्री पृथु जी महाराज, भागवत जी में उनका बड़ा सुंदर चरित्र है। तो श्री पृथु जी महाराज जब उन्हें भगवान ने दर्शन दिया, अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अंतिम अश्वमेध यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति करी पृथु जी ने, और पृथु जी से जब कहा वरदान मांगिए, तो श्री पृथु जी ने कहा महाराज और कुछ नहीं चाहिए, वह हमें ऐसी कृपा करो कि हम महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, हमें संतोष नहीं होता, ऐसी कृपा करो कि हमारे 10,000 कान हो जाए, निरंतर आपकी कथा सुनते रहे और महाराज हम तृप्त हो जाए। लेकिन भैया भगवान की कथा निरंतर सुनने से भी भक्तों को तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। हमने कहा ना, हनुमान जी महाराज कितने समय से सुन रहे हैं लेकिन इनको संतोष नहीं हुआ। क्यों? ये भगवान की कथा की विलक्षणता है। कोई ये कहे कि भाई एक ही कथा है और तुम उसे बार बार क्या सुनाते हो, एक ही कथा को बार बार क्या सुनाते हो, तो भैया ना तो कहने वाले को संतोष होता, ये कथा भले ही एक है लेकिन इसमें नित्य नया रस है, दिने दिने नवम नवम, ये रोज रोज नई है। कहने वाले को संतोष नहीं होता और ना सुनने वाले को संतोष होता। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा की ये विलक्षणता है। ये गोस्वामी जी महाराज ने तो सिद्धांत कह दिया, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। आपने भगवान की कथा सुनी और कथा सुन करके आपने कह दिया बस बहुत हो गया, बस सुनते सुनते हम तृप्त हो गए। इतनी महाराज बढ़िया कथा सुनाई कि सुनते सुनते तृप्त हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपने कथा ठीक से सुनी ही नहीं है। यदि रामचरित्र सुनते सुनते कोई अघा जाए, तृप्त हो जाए, तो बोले उन्होंने रस जाना ही नहीं, सुनी ही ऊपर ऊपर से सुनी, कोई बात बैठी नहीं हृदय में। अगर हृदय में बैठ जाती तो संतोष नहीं होता। ये ऐसा महाराज, ऐसा दिव्य श्री भगवान की कथा का जल है कि इसको पीते पीते महाराज प्यास बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। साधारण जल को पीने से प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये भगवान की कथा का ऐसा विलक्षण जल है कि इसको पीने से प्यास बढ़ती है। जितना ज्यादा सुनोगे उतना अधिक सुनने का मन होगा। ये इसीलिए महाराज कोई तृप्त नहीं होता, बार बार चाहते हैं कि हमें कथा मिले। नहीं तो बताओ, शंकर जी महाराज भी सत्संग मांगते हैं, इसका क्या मतलब है? भोले बाबा को क्या कमी पड़ गई है सत्संग की? अरे वो तो महाराज त्रिभुवन के गुरु हैं, देवादि देव हैं, महादेव हैं, उनको क्या आवश्यकता है सत्संग? क्या उन्होंने कथा नहीं सुनी? अरे कथा सुनी, शंकर जी ने ही भगवान की कथा को सबसे पहले गाया था। सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाई? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। उन्हीं से तो प्रकट हुई है राम कथा, उन्हीं से ही भागवत जी की कथा प्रकट हुई है, उन्हीं से राम कथा। और वे ही सुनाने वाले हैं, वे ही आदि वक्ता हैं और वे ही मांगते हैं, वे ही महाराज वरदान में ये मांगते हैं कि हमें कथा सुनने को मिले। भाई अरे आपने ही तो सुनाई थी, अब आप क्यों सुनना चाहते हैं? बोले महाराज कहते कहते सुनते सुनते तृप्त नहीं होते, संतोष नहीं होता। ये भैया ऐसी भगवान की कथा अद्भुत, जिसकी महिमा कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान से भी भारी है भगवान की कथा। हाँ, भगवान से भी भारी है भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की कथा। यदि महाराज भगवान की कथा नहीं सुनोगे
और भगवान सामने आ भी जाए तब भी भगवान के दर्शन का कोई लाभ नहीं होगा, कोई आनंद नहीं आएगा। अब देखो हम आपको उदाहरण दें, श्री राम जी के अवतार काल में भगवान के दर्शन दुष्टों ने भी किए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सबने दर्शन किए, और महाराज सूर्पणखा ने भी दर्शन किए। सूर्पणखा ने वन में भगवान को देखा तो भगवान को देखकर उसके हृदय में भक्ति नहीं उमड़ी, उसके हृदय में काम उमड़ाया। वो भगवान से विवाह करना चाहती थी। बोले महाराज तुम तो बड़े सुंदर हो, और वो रूप परिवर्तन करके आई, रूप बदल के आई। बोले राम जी आप तो बड़े सुंदर हैं और मैं भी बड़ी सुंदरी हूँ। रूप बदल के आई थी, वैसे थी तो बहुत बुरी, लेकिन रूप बदल के आई थी, बड़ी सुंदर राजकुमारी का रूप धारण करके आई। बोले महाराज हमारा और आपका बड़ा सुंदर संयोग बना है, बड़ी बढ़िया जोड़ी है, आप हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा हम तो विवाहित हैं, ये देखो हमारी पत्नी है सीता, विवाहित हैं। तो सूर्पणखा ने भगवान का दर्शन किया तो उसको भक्ति नहीं उमड़ी, प्रेम नहीं जगा, उसको काम उमड़ा। इसका मतलब है कि बिना कथा सुने जिसको भगवान मिले उसको भगवान से भी कोई लाभ नहीं हुआ, और कथा सुनकर विभीषण को भगवान मिले। विभीषण जी ने हनुमान जी के मुख से कथा सुनी थी। लंका में जब हनुमान जी गए लंका दाहन करने, तब हनुमान जी ने विभीषण जी कथा सुनाई, और विभीषण जी ने कथा सुन ली, काम बन गया महाराज। और राम जी के पास आए, चरणों में पड़ गए, श्रवण सुजस सुनी आयो है, मैं प्रभु आपकी कथा सुन के आया। प्रभु वंजन वीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा की, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और उसे महाराज लाभ मिला, वो दर्शन करके महाराज आनंदित तो हो गए, उनको जीवन जीने का लाभ मिल गया। और रावण ने भी भगवान को देखा, कुंभकर्ण ने भी देखा, उनको तो कोई भक्ति नहीं उमड़ी। इसका मतलब है कि कथा सुनकर जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उन्हें तो भगवान के दर्शन का सुख मिला है, और नहीं तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवान से भी अधिक भारी है भगवान की कथा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ी राम की कथा। इसलिए हनुमान जी महाराज साकेत नहीं जाते, हनुमान जी महाराज भगवान के साथ भगवान के धाम में नहीं जाते, यहीं रह करके भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसी दिव्य भगवान की कथा हम सब लोगों को सुनने को प्राप्त हुई है। ये श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा और श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की कथा की महिमा का बार बार गान करते हुए अब हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं सभी श्री राम कथा के जो गाने वाले हैं उन सभी को बार बार प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। प्रभु हमें तो कोई सामर्थ्य है नहीं कि कुछ आपके गुण गा सकें। भगवान के गुण तो महाराज अनंत आकाश की तरह हैं। आकाश की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है। कोई आकाश की सीमा नापना चाहे तो महाराज नहीं नाप सकता है। आकाश की कोई सीमा नहीं, अनंत है। ऐसे ही भगवान के गुण अनंत हैं, लेकिन इस आकाश में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी पक्षी उड़ते हैं। गरुड़ जी महाराज तो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, लेकिन मक्खी मच्छर बेचारे इधर थोड़ा थोड़ा ही उड़ पाते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उतना भगवान की गुणों का, भगवान की महिमा का गान कर पाता है। तो जैसी श्री ठाकुर जी कृपा करें, हमें तो कोई हम तो मक्खी मच्छर की तरह हैं, थोड़ा मोड़ा उड़ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री सीताराम जी कृपा करें, श्री सद्गुरुदेव भगवान कृपा करें। ये 9 दिवस हमें मिले हैं बड़े भाग्य से। इन 9 दिनों को सार्थक करते हुए हम कुछ भगवान के भक्तों की महिमा का गान करें और अपने समय को, अपने जीवन को, अपनी वाणी को और अपने कानों को धन्य कर लें।
भगवान के गुण गाने से ही वाणी की धन्यता होती है। जीव कब पवित्र होती है, ये वाणी कब धन्य होती है, जब भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के गुणों का गान किया जाए। ये जीव भगवान के गुणों को गाने के लिए मिली है, और हम गुणों को तो नहीं गाते, भगवान का नाम लेते नहीं, संसार की चर्चा करते रहते हैं। तो ये महाराज, ये अपनी जीव को अपवित्र करना है। हमने अपनी जीव को बड़ा अपवित्र कर रखा है। वो जीव जीव नहीं है जो भगवान के गुणों का गान नहीं करती है। जी हो सो दादुर जी है समाना, जो नहीं करे राम गुणगाना। जो भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो जीव मेढक की जीव के समान है। अब मेढक के बोलने से किसी का भला होता है? मेढक के बोलने से तुम्हारा किसी का भला नहीं होता। चौमासे में बेकार में टर टर करते हैं मेढक, उनसे बोलने से कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार हम अपनी जीव से भगवान के गुणों का गान करें, भगवान का नाम लें। इसमें तो वाणी की पवित्रता है, वाणी की सार्थकता है। अपने कानों से भगवान की कथा सुने, ये कानों की पवित्रता है, ये कानों की धन्यता है। तो ये 9 दिन हमें मिले हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। भाई बीच बीच में कीर्तन होगा तो भगवान का नाम भी हम सब लेंगे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार मैं बोलूं, फिर उसके बाद श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बीच बीच में कीर्तन होगा तो उससे वाणी पवित्र हो जाएगी, और कानों में भी शब्द जाएगा, कान भी पवित्र हो जाएंगे। और जितने देर बैठ करके हम भगवान की कथा सुनेंगे, वो समय सार्थक हो जाएगा। उतनी देर तक हम दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति करने से बच जाएंगे, झूठ बोलने से बच जाएंगे, बेईमानी करने से बच जाएंगे। इतनी देर वो समय सार्थक होगा। और महाराज, ये अनंत काल तक जीव का भला करती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। ये जो हम भगवान की कथा में थोड़ी देर के लिए भी कभी बैठ जाते हैं ना, वो अनंत काल तक हमारा कल्याण करती है। आपको मालूम नहीं चलता, वो जन्म जन्मांतर में फल प्रदान करती है। महाराज, हमें जो भगवान की पूजा पाठ हम जो करते हैं, भगवान की ओर हमारी प्रवृत्ति है, ये किसका फल है? कभी महाराज किसी जन्म में थोड़ी देर सत्संग में बैठ गए होंगे, तभी पूजा पाठ में लगे हैं। नहीं तो लोग नाना प्रकार के जंजालों में, प्रपंचों में लगे। बताओ, भगवान की सेवा पूजा में कोई लग पाते हैं? बड़ा कठिन है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए भी हम सत्संग में कभी बैठ जाते हैं, वो अनंत काल तक हमारा भला करता है। तो ऐसी महिमा भगवान की कथा की है। अब हम भगवान की कथा शुरू करें। आज पहला दिन है, तो पहले दिन श्री गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया रामचरितमानस का, और फिर सबकी वंदना की, पूरी सृष्टि की वंदना करी। तो वो प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस में सबसे पहले श्री गोस्वामी जी ने गणेश जी की वंदना करी। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगल के करने वाले, अमंगल को हरने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी महाराज और श्री सरस्वती माता हमारी वाणी को ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें। सरस्वती माता ये वाणी की देवी हैं, वाणी की देवी हैं। तो सरस्वती माता हमारी वाणी को सामर्थ्य प्रदान करें, और गणेश जी महाराज हमारे विघ्नों का नाश करें। हम श्री राम जी की कथा लिखने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम भगवान की कथा का गान करने जा रहे हैं। तो गणेश जी महाराज हमारी
जीवन के सभी विघ्नों का नाश करें और श्री सरस्वती जी हमारी वाणी को ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम भगवान के गुणों को गा सकें। लेकिन भैया बिना गुरु के वाणी में सामर्थ्य नहीं आती, गुरु की कृपा जरूर होनी चाहिए। तो गुरु कौन है? बोले शंकर जी और पार्वती जी हमारे गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जो वैष्णवीय दीक्षा, ये चाचा आगे आ जाए तो बढ़िया है, आप आगे आ जाएं तो बढ़िया है, थोड़ा आपका दर्शन होता रहेगा तो बढ़िया रहे। कुर्सी ले लो बोली। हाँ वाह, यहाँ सही। गोस्वामी जी के चरित्र में आता है कि गोस्वामी जी के गुरुजी तो नरहरियानंद जी हैं, लेकिन सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी पर शंकर जी की कृपा हुई। जब इनका जीवन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया गोस्वामी जी को, और पार्वती जी ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिए, भगवान की भक्ति का वरदान दिया, और तब जाकर के आगे की सब रूपरेखा बनी। तो शंकर जी की सबसे पहले कृपा हुई। तो हमारे आदि गुरु तो शंकर जी हैं। गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं कि आदि गुरु तो हमारे भोले बाबा हैं, तो उन्हीं की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के भगवान की कथा कैसे कहेंगे। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतिस्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो अपने अंतःकरण में ही भगवान है, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो हमारे सबसे निकट हैं। कहाँ है? हमारे हृदय में ही है, बाहर कहीं नहीं। हमारे हृदय बाहर भी है, भीतर भी है, सब जगह भगवान ही भगवान है। लेकिन वे भगवान हमें दिखते क्यों नहीं, हमें दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि हम श्रद्धा विश्वास रूपी नेत्रों से विहीन हैं। हमें श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं होता। यदि श्रद्धा और विश्वास हो जाए ना तो महाराज भगवान के दर्शन में देर नहीं लगेगी, तुरंत दर्शन हो जाएगा। तो श्रद्धा विश्वास कैसे होगी? तो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं गौरी शंकर। श्री शंकर जी और पार्वती जी श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। यदि जीव इनकी आराधना करेगा, शंकर जी की पार्वती जी की उपासना करेगा, तो उसका अंतःकरण श्रद्धा और विश्वास से भर जाएगा। श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाएगी, और श्रद्धा और विश्वास प्रकट होते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो शंकर जी महाराज, पार्वती जी मैया, ये जीवन में इनकी उपासना बहुत जरूरी है, इनकी आराधना बड़ी जरूरी है। इसलिए हम सबको शंकर जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, जरूर। और शंकर जी की आराधना बड़ी सरल है महाराज। एक अंजलि जल चढ़ा दो शंकर जी पे, नियम से रोज चढ़ा दो। एक अंजलि जल चढ़ा दो और बदले में जो चाहे सो मांग लो। ऐसे भोले बाबा ऑर्डर दानी है। कोई पूजा की कोई बहुत ज्यादा इनको जरूरत नहीं है, कोई इनकी पूजा हो बहुत लंबी चौड़ी और इनके लिए ये हो वो हो, कोई जरूरी नहीं। बस एक अंजलि जल रोज चढ़ा दो, उसी से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें तो हमारे मन में ऐसा आता है कि इतना काम तो सबको करना चाहिए। आपके पास भले ही समय नहीं है, बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन एक बार जाकर के कहीं मंदिर में जहां भी शंकर जी विराजे हों, वहां जरूर एक लोटा जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए। शंकर जी को प्रणाम कर लो, दर्शन कर लो, जल चढ़ा दो, बस यही। और कुछ बने च न बने, शंकर जी को जरूर ये काम जरूर, क्योंकि बिना शंकर जी की उपासना के परमार्थ के पथ में हमारी गति नहीं होगी। परमार्थ पथ शुरू ही इनसे होता है। राम जी ने कई जगह, चाचा जानते हैं ये बड़े प्रेमी है रामचरितमानस के, राम जी ने कई जगह रामचरितमानस में कहा है कि शंकर भजन बिना भगति न पावे मोर। शंकर जी के भजन के बिना, शंकर जी की उपासना के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी के ही स्वरूप हनुमान जी हैं। अब बता, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इनकी आज्ञा के बिना, इनकी उपासना के बिना भीतर प्रवेश मिल जाएगा?
महाराज डंडा पड़ेगा, डंडा। इनकी उपासना के बिना भीतर नहीं घुस पाओगे। भाई पहरेदार लगे होते बड़े आदमियों के यहाँ, आप बड़े आदमी से भले ही आपकी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी भले ही आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन जो द्वारपाल है ना, उनसे अगर आपकी जुगाड़ नहीं है तो डंडा देकर भगा देंगे वहां से। तो भले ही बने रहो तुम बहुत जुगाड़ू हो, मुख्यमंत्री जी के पास जा नहीं सकते, बाहर जो द्वारपाल है उनसे जुगाड़ जरूर चाहिए। तो ये द्वार पे तो पहरा हनुमान जी देते हैं, बताओ कैसे घुसोगे भीतर? नहीं घुस पाओगे। इनसे जान पहचान कर लो। राम जी से जान पहचान नहीं भी होगी तब भी हनुमान जी पकड़ कर लाएंगे और राम जी के चरणों में डाल देंगे, प्रभु इस पर भी थोड़ी कृपा करिए। हाँ, हनुमान जी से अगर पहचान हो गई तो महाराज पकड़ कर राम जी के चरणों में डाल देंगे कि प्रभु ये जीव बड़ा दीन दुखी है, ये बड़े दुख पा रहा, इस पर कृपा कर। राम जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। यही उपासना का मार्ग है, यही पद्धति है। कोई चाहे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। शंकर जी की उपासना करनी पड़ेगी, और श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो श्री हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। है, राम जी मिलेंगे नहीं हनुमान के बिना, एक भजन भी तो है। तो ऐसे ही तो शंकर जी की उपासना, उसके बाद सीताराम जी के गुणारण्य में, गुणगण रूपी वन में जो नित्य विहार करते हैं श्री हनुमान जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उनकी वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। उसके बाद भगवान की आदि शक्ति श्री किशोरी जानकी जी की वंदना करते हैं, क्योंकि भैया होम मिनिस्ट्री की कृपा जरूरी चाहिए। हाँ, ये गृह मंत्रालय तो ये है, गृह मंत्रालय की कृपा नहीं होगी तो महल में भले ही घुस जाओ, महल में तो घुस जाओगे, हनुमान जी से जुगाड़ हो गई, महल में घुस जाओगे, लेकिन खाने पीने को वहां नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय से जुगाड़ नहीं होगी तो क्या मिलेगा? और खाने पीने को नहीं मिलेगा तो कितने दिन रुकोगे? भाई तुम कहीं जाओ और बड़ा आदर सत्कार हो, भाई बहुत बढ़िया, बहुत आए, अच्छे आए, बैठो बैठो फिर आ जाओ, और महाराज थोड़ी देर हो जाए, एक दिन हो जाए पूरा, ना जल मिले ना अन्न मिले और आदर प्रेम खूब मिले, तो कितने दिन रह लोगे? दूसरे दिन वहां से भाग जाओगे। बोले भैया क्या करें आदर प्रेम का, जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो कैसे रुकोगे? तो होम मिनिस्ट्री तो ये है, गृह मंत्रालय ये है, इनकी कृपा होगी तो खूब 56 भोग मिलेंगे भीतर महल में, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए सीता जी की कृपा चाहिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सभी प्रकार के कल्याणों को जो प्रदान कर देती हैं, सभी प्रकार के क्लेशों का जो हरण करती हैं, संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार को करने वाली हैं, ऐसी श्री जानकी जी भगवान की आदि शक्ति हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद श्री राम जी की वंदना। जी देखो ये पद्धति है, सीधे भगवान तक नहीं पहुंचोगे, ये पद्धति है। पहले गणेश जी को मनाना पड़ेगा, भैया भगवान के जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें कोई विघ्न ना आवे, कोई बाधा ना आवे, तो विघ्नों का हरण करने वाले गणेश जी हैं, गणेश जी की वंदना है। उसके बाद शंकर जी की वंदना है, हनुमान जी की वंदना है, सीता जी की वंदना, उसके बाद श्री राम जी की वंदना है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलम रज्जो यथाहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम
रामाख्यमीशं हरिम, रामाख्यमीशं हरिम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस निराकार निर्गुण परमेश्वर ने सारे संसार की सत्ता को अपने वश में कर रखा है, ये मायावी नटनी की तरह जिसके इशारे से नाचती है, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनकी माया के बंधन में हैं, वे अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि जो निराकार हैं, निर्गुण हैं, वे ही महाराज त्रेता में जो जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे ही त्रेता के अंत में श्री दशरथ जी के यहाँ कौशल्या मैया के गर्भ से अवतार लेकर के राजा राम रूप में प्रकट होते हैं, श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। वे ही भगवान, वे ही अनंत भगवान श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन सब की वंदना करने के बाद अब मैं भगवान के गुणों का गान करता हूँ। भगवान के गुणों का गान करने का आधार क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं जो पहले कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो भगवान के चरित्र को गाया है, उनका आश्रय लेकर, और जो मेरे मन की अनुभूति है उसका भी आश्रय लेकर, और जो नाना पुराण में, निगमागम में, वेद में जो भगवान का यश गाया गया है उसका आश्रय लेकर मैं श्री राम जी का यश गा रहा हूँ। और क्यों गा रहे हैं? इसके गाने का प्रयोजन क्या है? आपको लोक परलोक की क्या वस्तु चाहिए जिसके लिए आप भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी बोले, भैया भगवान की कथा किसी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं है। भगवान की कथा तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए है, अपने सुख के लिए है। अब कोई ये कहे कि भाई यहाँ कथा कहने बैठ गए, क्यों बैठ गए, क्या प्रयोजन है, रुपया पैसा चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं? नहीं, बोले कथा कहने का प्रयोजन है अपना अंतःकरण का सुख। क्योंकि महाराज हमने अभी कहा कि कथा कहने वालों को कथा कहने से तृप्ति नहीं होती, और कथा सुनने वालों को सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। तो सुनने वाले तो वक्ता ढूंढते हैं कि कोई कहने वाला मिल जाए, और कहने वाले श्रोता ढूंढते हैं। हाँ जिनको कथा कहने का वो है ना उत्साह, वो श्रोता ढूंढते हैं कि कोई श्रोता मिल जाए, कोई सुनने वाला मिल जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं वह कोई इच्छा नहीं है, केवल अपने सुख के लिए। इसमें कोई इच्छा नहीं है। भगवान की कथा का गान स्वांतः सुखाय होता है, अपने अंतःकरण के सुख के लिए होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, इसलिए मैं भगवान के चरित्रों का स्वांतः सुखाय गान कर रहा हूँ। अब भगवान के चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले ही सबसे पहले गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरुजी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो अनुराग रूपी सुरुचि और सुगंध के रस से परिपूर्ण हैं।
जिनसे भगवान में रुचि होती है, गुरु जी के चरणों की वंदना करने से भगवान में रुचि होती है, और महाराज जिनमें भगवान के लीला कथा की जिन चरणों से सदैव सुगंध आती है, और जो अनुराग के प्रेम के रस से सराबोर हैं, ऐसे गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करता हूँ, उनके चरणों की जो रज है उसकी वंदना करता हूँ, और उस रज को काजल की तरह अपनी आंखों में लगाता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं उस रज को अपनी आंखों में लगाता हूँ, और उस रज से अपनी आंखों को पवित्र करके फिर मैं भगवान के गुणों का गान करता हूँ। क्योंकि जब तक नेत्र पवित्र नहीं होंगे तब तक भगवान के गुणगण, भगवान की लीला जो वेद पुराणों में गाई गई है वो दिखेगी नहीं। देखो, नेत्र जब तक पवित्र नहीं होते तब तक सब में दोष दिखते हैं। पूरी सृष्टि हमें दोषपूर्ण दिखती है। हमारी जैसी दृष्टि है ना, वैसी ही हमें सृष्टि लगती है। हमारी जैसी नजर है, हम उसी तरह से सबको देखते हैं। एक महाभारत का उदाहरण है कि श्री द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कहा और उन्होंने दुर्योधन से कहा, दोनों से कहा कि भाई तुम दोनों जाओ और सबसे अच्छा आदमी संसार में कौन है ये ढूंढ के आओ। युधिष्ठिर जी को भी कहा और दुर्योधन को भी कहा। तो युधिष्ठिर जी ने बोले, उन्होंने कहा कि गुण और दोष देख के आने हैं कि क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, संसार में क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष, ये देख के आओ। तो दोनों जने गए, 1 साल तक घूमे। तो युधिष्ठिर जी आए, उन्होंने कहा गुरुजी हमें तो संसार में गुण ही गुण दिखे, दोष नहीं दिखा। संसार में बड़े गुण है, ये है, ये है, ये है, दोष नहीं दिखा। अब पीछे से दुर्योधन आया, दुर्योधन ने कहा गुरुजी हमें तो गुण नहीं दिखा, दोष ही दोष दिखे। तो इसमें सृष्टि में कोई अंतर नहीं, संसार एक जैसा है। अब युधिष्ठिर जी को तो वहां गुण ही गुण दिख रहे हैं और दुर्योधन को वहां दोष ही दोष दिख रहे हैं, ये बात है। तो अपनी जैसी नजर है ना, वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। हमारे पूज्य श्री रमन रेड्डी वाले महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि माय डियर, ये सृष्टि में दोष नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में दोष है। हमने जैसा चश्मा लगा रखा है जिस रंग का, वैसी ही हमें सब दुनिया नजर आती है। अगर आप अभी काला चश्मा पहन लो तो काला काला सब दिखता है, और लाल चश्मा पहन लो लाल रंग का तो सब लाल लाल दिखेगा। तो हमने जैसा चश्मा लगा रखा है वैसी ही सब सृष्टि। तो इसलिए सृष्टि को बदलने की जरूरत नहीं है, माय डियर अपनी दृष्टि को बदलो। भाई किसको बदलोगे तुम? अपनी दृष्टि बदल लो, नजर बदल लो। तो ये जो दृष्टि है ये कैसे बदलेगी? अब बात तो हमने कह दी बदल लो, कैसे बदलेगी भैया? इसका साधन है गुरुदेव भगवान के चरणों की रज। और उसका तात्पर्य ये है कि गुरुदेव भगवान के चरणों में श्रद्धा, गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा और उनकी चरणों की रज को नित्य बड़ी महिमा में मानकर उसकी वंदना और उसको नेत्रों पर धारण करना, मस्तक पर धारण करना, ये इसकी विधि है। इससे नजर शुद्ध होती है। तो गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों की रज को अपने नेत्रों में लगाया, और महाराज नेत्रों पर लगाने का क्या प्रभाव हुआ? अब तो सब सृष्टि सिया राम जी का स्वरूप दिखने लग गई है। सिया राम में ये गुरु जी के चरणों की रज का प्रभाव है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। महाराज जैसी वंदना गोस्वामी जी ने करी है, अद्भुत। आप देखो रामचरितमानस पढ़ के देखो, ऐसी वंदना महाराज कहीं नहीं है। कभी लोग वंदना करते हैं, हम लोग भी वंदना करते हैं। हम लोग क्या वंदना करते हैं कि भगवान की वंदना करेंगे, फिर गुरु जी की वंदना करेंगे,
गणेश जी की, सरस्वती जी की वंदना करेंगे, यही तो करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने तो महाराज साधु संतों की वंदना तो की ही, गुरु जी के चरणों की वंदना की, गुरु जी की चरणों की वंदना के बाद ब्राह्मणों की वंदना की। ब्राह्मण देवता पृथ्वी पर जो विराजमान है वे भगवान का ही स्वरूप है, उनकी वंदना की। संतों की वंदना करने के बाद फिर दुष्टों की वंदना करने, बताओ दुष्टों की कोई वंदना करता है? आप भाई भला काम करने जा रहे हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं, तो ऐसा थोड़े ना कहते कि भाई दुष्टो हे धूर्तो, हे मूर्खों, मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदना संतों की वंदना होती है, लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि इतनी पवित्र हो गई कि उन्हें कहीं दोष दिखाई नहीं। उन्होंने महाराज रामचरितमानस में दुष्टों की, खलों की वंदना कर डाली। आहा, बड़ा अद्भुत प्रकरण है। पहले ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं ब्राह्मण? बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। संतों की वंदना कर रहे हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधुओं का जो समाज है उसकी वंदना कर रहे हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज कैसा है? ये चलता फिरता तीर्थराज है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में कोई भी व्यक्ति चला जाए और वहां डुबकी लगा ले, पवित्र हो जाता है, ऐसे ही ये संतों का समाज तीर्थराज है। लेकिन महाराज ये चलता फिरता तीर्थराज है। यदि आपको प्रयाग स्नान करने की इच्छा है तो मथुरा से एक ट्रेन चलती है, मथुरा से प्रयागराज एक ट्रेन जाती है, कोटा पटना एक्सप्रेस है शायद, तो उसमें आपको टिकट कटानी पड़ेगी और उसके समय पर वहां जाना पड़ेगा, और फिर उस ट्रेन में बैठ करके 8-9 घंटे का सफर तय करके आपको प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करना पड़ेगा, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये संत समाज महाराज ऐसा विलक्षण है कि ये आपके पास आकर के आपको पवित्र कर देगा। संतों का समाज कैसा प्रयाग है कि इसको महाराज सब जगह ये सुलभ है। आप अगर विचार पूर्वक देखें तो जहां आप रहते हैं वहां भी कोई ना कोई साधु भक्त संत रहते होंगे। हमारे क्षेत्र में तो कितने साधु संत रहते हैं। हमारा तो ब्रजमंडल पवित्र प्रदेश है, यहाँ तो साधु संत रहते ही हैं। आप जहाँ के भी निवासी हो वहां वहां भगवान के भक्त जरूर रहते ही हैं, कोई ना कोई भक्त आपको जरूर मिल जाएंगे। तो भक्तों का समाज ये प्रयागराज है, इसमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, बस संतों के समाज में बैठ जाओ तो ये प्रयागराज आपको पवित्र कर देगा। ऐसा है हमारा। और इसकी जो महिमा है वो क्या कहना। इसकी महिमा ऐसी है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। कौआ यदि स्नान कर ले तो महाराज वो हंस बन जाए हैं। और महाराज ऐसी महिमा है, प्रयागराज में कौआ स्नान करने जाएगा तो कौआ ही निकलेगा। लेकिन ये जो संत समाज रूपी प्रयाग है इसमें स्नान करने का फल तत्काल देखने में मिलता है। महाराज बड़े बड़े दुष्ट जिन्होंने साधु संग कर लिया, थोड़ी देर के लिए भी साधुओं की कृपा उनको प्राप्त हो गई, संग मिल गया, तो उनका जीवन बदल गया। वो पहले कौए के समान पवित्र थे और महाराज फिर साधु बन गए, फिर पवित्र हंस बन गए हैं। काक होए पिक बकौ मराला। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ, गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। ये ऐसे ही उदाहरण है, पहले कौवे थे फिर हंस बन गए। कैसे? वाल्मीकि जी का चरित्र आप जानते हैं। जंगल में महाराज लोग वागों को लूटते थे, राहगीरों को लूटते थे, कोई साधु मिल गए। संतों ने कहा भाई क्यों करते हो ये काम? बोले परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। तो बोले परिवार के भरण पोषण के लिए इतना पाप करते हो कि राहगीरों को लूट लेते हो, मार देते हो, तुम ये इतना दुर्दांत पाप कर्म करते हो, इसका जो फल होगा उस फल के वो परिवार वाले हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे?
बोले महाराज उन्हीं के लिए करते हैं, वो जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। पाप हम करते हैं उन्हीं के लिए तो करते हैं। जब मौज में उड़ा रहे हैं तो पापों का फल भी भोगेंगे। तो बोले एक बार पूछ तो आओ। पूछने गए, बोले तुम मेरे पाप के फल में भागीदार हो कि नहीं हो। पत्नी और पुत्रों ने हाथ जोड़ लिए। बोले तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन करना, हमारे लिए अन्न लाना, वस्त्र लाना, आभूषण, ये तुम्हारा काम है। तुम कैसे भी लाओ, तुम्हारा काम तुम जानो, हमें तुम्हारे पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। हाँ, पुण्य के हिस्सेदार तो हैं, पाप के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। उनकी आंख खुल गई महाराज। बोले अरे राम राम, इनके लिए मैं पाप करता था, ये तो मेरे पाप के भागीदार नहीं है। अब तो महाराज लौट के आए, बोले महात्माओं मेरे ऊपर कृपा करो। हाँ, बोले राम राम जपो। इतने महाराज पाप ज्यादा थे वाल्मीकि जी के कि राम नाम कितना सरल है, बताओ कितना सरल है। इससे सरल कोई नाम नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी राम राम कर लेते हैं। उनसे कहो ना जय श्री कृष्ण कहो, तो बच्चे जय श्री कृष्ण नहीं कर पाते। बच्चों से कहो राम राम कहो, बोले राम राम, माम माम ताम ताम ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन राम राम बोल लेते हैं। जय श्री कृष्ण नहीं बोल पाते, विष्णु नारायण नहीं ले पाते, लेकिन राम राम सब ले लेते हैं। इतना सरल नाम है। लेकिन वाल्मीकि जी को इतने पाप प्रबल थे कि उनको भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया गया। राम कहना चाहते थे, मुख से निकलती थी मरा। तो संतों ने कहा मरा मरा जपो, उल्टा नाम जपो, उल्टा नाम जपने से कल्याण हो जाए। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समा। सीधा नाम नहीं ले पाए, और फिर महाराज संतों के कहने से उल्टा जप लिया। मरा 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 मरा, और ये मरा मरा ही एक दिन राम हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब महाराज उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी का कल्याण हो गया। तो पहले क्या थे, पहले महाराज बड़े भारी पापी दुष्ट थे, कौआ थे कौआ, और थोड़ी देर के लिए संत मिल गए। यही तो बात है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए साधु संत मिल गए, और थोड़ी देर का संग उसका ये रंग चढ़ा कि भैया कौआ हंस बन गया है, कौआ हंस बन गया। ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी परम साधु बन गया, और ऐसा साधु बना कि उन्होंने महाराज आदि काव्य रामायण की रचना कर डाली। ऐसे साधु। और गोस्वामी जी दूसरा उदाहरण देते नारद जी का। नारद जी पहले जन्म में दासी के पुत्र थे, शूद्रा के पुत्र थे, शूद्र कुल में जन्म हुआ था। और वो साधु संतों की सेवा एक बार उसको मिल गई। कोई उनके बर्तन मांजना, कुछ चौका लगाना, झाड़ू देना, ऐसी सेवा कुछ मिल गई साधु संतों के आश्रम में। तो साधुओं की झूठन खाने से, साधुओं का संग करने से नारद जी महाराज उनके हृदय में भक्ति भाव उमड़ गया। और फिर उस प्रलय के बाद जब नारद जी का जन्म हुआ दूसरी चतुर्युगी में, तो फिर वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। पहले दासी पुत्र थे नारद जी, भागवत जी में चरित्र आता है। नारद जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया, बोले साधुओं का संग कर लिया है। वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया, नारद जी का जीवन, भैया कौआ हंस बन गए। ये बात है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। बताओ, ये महिमा महाराज प्रयाग स्नान की भी नहीं है। आप प्रयाग में स्नान करोगे तो जैसे हो वैसे ही निकलोगे। हाँ, हालांकि पाप नष्ट होते हैं, गंगा जी में नहाने से भी पाप नष्ट होते हैं, प्रयाग में भी नहाने से, लेकिन महाराज उसका फल तत्काल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन साधुओं के जो संग है उसका फल तत्काल देखने में आता है। नारद जी का जीवन बदल गया, अगस्त्य जी का जीवन बदल गया। ऐसे ही महाराज जितने भी जलचर थलचर नवचर हैं, उन्होंने जहां भी कोई सदगति, कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य और सद्बुद्धि प्राप्त की है, उसमें उसके मूल में सत्संग की ही महिमा है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव
सत्संग प्रभाव, लोक अब वेद नान पाऊ। बुरे बुरे लोग सुधर गए। कैसे सुधर गए भैया? कभी थोड़ी देर के लिए सत्संग कर लिया होगा, साधुओं के संग बैठ गए होंगे, भगवान की कथा में बैठ गए होंगे, इसलिए जीवन बदल गया। ये है साधुओं के संग की महिमा। महाराज ये साधु समाज चलता फिरता प्रयाग है। ये पूरे जीव जगत का कल्याण करने के लिए विचरण करते रहते हैं और सभी को पवित्र करते हैं। ऐसे साधुओं की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया सत्संग के बिना कोई पढ़ लिख भले ही जाए, लेकिन उसे विवेक नहीं मिलेगा। विवेक तो साधु संग में बैठने से ही मिलेगा, साधुओं का संग करने से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई चाहे कि सत्संग की तो बड़ी महिमा है, भैया हम भी सत्संग करेंगे, तो कैसे सत्संग मिलेगा? गोस्वामी जी कह रहे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा तो है नारायण, लेकिन भैया ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। निमिष दंड भरिए कौबारा। पूरे जीवन में एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए भी सत्संग मिल जाए तो उसको भी बहुत बड़ी बात समझना है, उसको भी बहुत बड़ी। ये बड़ा दुर्लभ है महाराज, बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम पर कृपा कब होगी, कब आपके प्रेमी साधु संतों का संग मिलेगा, कब आपकी कथा सुनने को। ये कथा भी सत्संग ही है भाई। भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, ये भी तो सत्संग है। तो कब हमें आपकी कथा, ये कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है तो बड़ी भगवान की कृपा। बिना कृपा के ये नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। बड़े बड़े दुष्ट भी सत्संग प्राप्त करके सुधर जाते हैं। कैसे सुधरते हैं? एक पारसमणि होती है, और पारसमणि में ऐसा चमत्कार है कि उसको लोहे से स्पर्श करा दो तो महाराज वो सोना बन जाता है। हाँ, पारस को लोहे से स्पर्श करा दो, सोना बन जाता है। ऐसे ही महाराज बड़े बड़े दुष्ट जो लोहे के समान थे, जिनकी कोई महिमा नहीं थी, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, वे भी साधुओं के संग में बैठ गए, साधुओं का संग कर लिया तो सोने के समान बहुमूल्य हो गए। कहाँ लोहा, कहाँ सोना। सोने की कितनी महिमा है। सोना महाराज 50,000 को पार कर गया, 50,000 ही बन गया सोना। सोने की बड़ी महिमा है महाराज। तो ऐसे ही और लोहा को कोई नहीं पूछता, रास्ते में लोहा पड़ा हो कोई नहीं उठाता, और सोना मिल जाए तो महाराज बड़ी प्रसन्नता होती। घर तक आदमी फूल के दोगुना हो जाता है। रास्ते में कोई मिल जाए सोने की चीज तो घर पहुंचेगा तो उसका वजन दोगुना हो जाएगा, फूल जाता है। ऐसे ही महाराज बड़े बड़े दुष्ट सठ वे भी साधुओं का संग करने से ऐसे पवित्र हो गए जैसे पहले लोहे थे, बाद में सोना बन गए। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऐसे संतों के समाज की हम वंदना करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल बिने सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। ऐसे संत वे हमारी विनय को सुन करके श्री सीताराम जी के चरणों में हमें प्रेम प्रदान करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संतों की वंदना के बाद असंतों की वंदना करते हैं। बोले महाराज संतों में और असंतों में बड़ी भिन्नता है। संतों के गुण अलग हैं और दुष्टों के गुण अलग हैं, लेकिन एक चीज इनमें एक जैसी है। क्या?
कि दोनों बड़ा दुख देते हैं। बोले महाराज दुष्ट तो देते हैं दुख, ये बात तो ठीक है, लेकिन संत क्यों दुख देते हैं? बोले देते हैं, ये भी देते हैं। कैसे? बोले महाराज जब ये मिलकर के बिछड़ते हैं ना, तब ये दुख देने वाले होते हैं। हाँ, संतों का मिलन सुखदाई होता है, लेकिन जब ये बिछुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच एक बरना। दोनों दुख देने वाले, लेकिन एक अंतर है, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जो दुष्ट होते हैं वो तो मिलते समय दुख देते हैं, जब मिलेंगे तो दुख होगा जरूर महाराज, कोई ना कोई काम बिगाड़ देंगे आपका। आप बढ़िया काम में निकले और कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, समझो काम बिगड़ गया, नहीं बनेगा, तो दुखदायी है। और जब संत बिछोड़ते हैं तब दुख देते हैं। इसलिए महाराज इनमें ये जो गुण है ये एक जैसा है। तो संत और असंतों के लक्षण कहते हैं, क्योंकि भैया संतों का और असंतों का संग बिना पहचाने हम कैसे कर पाएंगे? संतों का संग कैसे करेंगे और दुष्टों का त्याग कैसे करेंगे? इसलिए दोनों के गुणों को जानना चाहिए। संत कैसे होते हैं? जो सदैव परोपकार में, दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं। और दुष्ट कैसे होते हैं? सदैव दूसरे का काम बिगाड़ने में। हाँ, खुद दुख पाएंगे लेकिन आपके काम को बिगाड़ देंगे, ऐसे। तो दूसरे के काम को वो बिगाड़े, दूसरे की निंदा करे, गुणों में भी दोष देख ले। बहुत कोई गुणी व्यक्ति है उसमें भी दोष निकाल लेते हैं। हाँ, बढ़िया काम हो रहा हो उसको भी बुरा बताएंगे, ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे दुष्ट होते हैं जो सदैव दूसरे के अहित का चिंतन करते हैं, जो सदैव इसी चाल में रहते हैं कि दूसरे का धन कैसे मिल जाए, हैं? जो सदैव दूसरे की स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं। ऐसे जो दुष्ट हैं, ऐसे दुष्टों का त्याग करना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संतों की असंतों की वंदना करते हैं। उसके बाद श्री गोस्वामी जी महाराज अयोध्यावासी सब भगवान के पुरजन और परिजन उनकी वंदना करते हैं। श्री महाराज दशरथ जी की वंदना करते हैं। दशरथ जी भगवान के बड़े प्रेमी हैं। कैसे प्रेमी हैं? बिछुरत तन तृण इव परिहरेउ। भगवान के बिछुड़ते समय जिन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज भगवान के बड़े प्रेमी हैं। दशरथ जी की वंदना करते हैं। श्री कौशल्या अम्बा की वंदना करते हैं, जिन्होंने पूर्व दिशा की तरह, प्राची दिशा की तरह श्री राम रूप सूर्य को प्रकट करके पूरे संसार के अंधकार को हर लिया। राम जी ही प्रकट हुए तो महाराज पूरे संसार का भला हो गया। तो श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी की वंदना करते हैं। और महाराज भाइयों में सबसे पहले भरत जी की वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी की वंदना, श्री भरत जी की वंदना और लक्ष्मण जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। उनके बाद श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की वंदना करते हैं। और वंदना प्रकरण में वंदना करते करते श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पिद पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो महाराज श्री सीताराम जी की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अलग होते हुए भी एक हैं, दो स्वरूप हैं, शरीर दो हैं लेकिन एक हैं। कैसे एक हैं? जैसे सूर्य में और सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं रहता, जैसे सूर्य में और सूर्य की किरणों में, जैसे जल में और जल की लहरों में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे ही श्री राम जी में और सीता जी में कोई अंतर नहीं। दो हैं, कहने को दो हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जिन्हें दीन दुखी बड़े प्रिय हैं। राम जी को, श्री किशोरी जी को दीन दुखियों से बड़ा प्रेम है। दीन दुखी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको कहना नहीं पड़ता कि महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, उनके ऊपर भगवान की अपने आप ही कृपा होती है। जय हो। हाँ, भगवान की दीन दुखियों के ऊपर कृपा। क्यों? क्योंकि देखो ये सब संसार भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान ने ही सब संसार की उत्पत्ति की है और हम सब लोग स्त्री पुरुष जो हैं भगवान की ही संतान हैं। भगवान ही हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं। जय हो। हम उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की संतान हैं। जय हो। तो अब भैया किसी की संतान दीन दुखी हो, परेशान हो, रोगी हो, गरीब हो, तो मैया बाप का बड़ा हृदय जलता रहता है कि और सब तो ठीक है लेकिन ये एक हमारा पुत्र बड़ा दुखी है। तो उसके प्रति माता पिता का अपने आप भी अपनापन रहता है, उसके प्रति अपने आप दया रहती है, अपने आप करुणा रहती है। ऐसे ही हम सब भगवान की संतान हैं और भगवान हमारे पिता हैं, माता हैं। अब जब हम दीन दुखी होते हैं तो भगवान अपने आप हमारे ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे हित का चिंतन करते हैं कि बड़ा दीन दुखी है, इसका कैसे दुख दूर हो, कैसे इसका ये दुख मिटे, चिंतन करते हैं। लेकिन महाराज हम ऐसे अभागे हैं, हम ऐसे अभागे हैं जो भगवान की कृपा का, करुणा का अनुभव नहीं कर पाते। दीन दुखियों पर बड़ी कृपा है लेकिन वे कहते हैं अरे महाराज हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान भी हमको भूल गए, भगवान की हम पे कृपा ही नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ये काम बिगड़ गया, वो। अरे भैया आप विचार करो, अपने जीवन को देखो और विचार करो। विचार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। जिस कृपा के हम लायक नहीं थे वो महाराज उससे भी ज्यादा कृपा उन्होंने की है। जितनी कृपा के मैं लायक नहीं था उतनी कृपा तूने की है बिहारी। है बांके बिहारी। आज बांके बिहारी जी का भी प्राकट्य उत्सव है। वृंदावन में जो बांके बिहारी जी है ना, आज ही के दिन प्रकट हुए थे। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही निधिवन में, जो निधिवन है वृंदावन में, बिहारी जी का मंदिर अलग है और निधिवन अलग है। वहाँ लता पताएं हैं, आज भी रज है, मिट्टी है, लता पताएं हैं। वहाँ श्री ठाकुर जी की ठाकुर जी का महल है, वहाँ बिहारी जी शयन करने आते हैं वहाँ, ऐसा है। तो वहाँ बिहारी जी आज ही के दिन प्रकट हुए थे। तो आज बिहारी जी की बात आ गई। उतनी कृपा तूने की है बिहारी, जितनी कृपा के मैं लायक नहीं था, जितनी कृपा के मैं लायक नहीं था
उतनी कृपा तूने की है बिहारी, उतनी कृपा तूने की है बिहारी। यदि महाराज हम विचार करें, यदि हम अपने जीवन को देखें, विचार करें, हम तो खूब विचार करते हैं, इतनी कृपा ठाकुर जी ने की है, इस कृपा के हम जन्म जन्मांतर में भी लायक नहीं थे। भगवान ने बड़ी कृपा की। क्यों? वह दीन दुखी है, किसी काम का नहीं है, वह ये है, पापी है, दुष्ट है, इसका क्या होगा, कहाँ जाएगा, वह ऐसा विचार करके ठाकुर जी ने दया की। भगवान गुणों को नहीं देखते और न दोषों को देखते हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि किस पर दया करने से उसकी जीवन सुधर जाएगा। जो पहले से ही फले फूले हों, आनंद में मग्न हों, उन पर भगवान ज्यादा ध्यान नहीं देते। भाई मैया बाप का बेटा योग्य हो गया है, बढ़िया नौकरी चाकरी से संपन्न है, घर मकान बढ़िया बना लिया, तो मैया बाप को ज्यादा चिंता नहीं होती, योग्य है, अपना काम चला लेगा। लेकिन कोई बेटा ऐसा है जिसका ठीक हिसाब किताब नहीं है, तो उस पर विशेष चिंता रहती है कि भाई वो कैसे करेगा। ऐसे ही भगवान है। बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो जो दीन दुखी हैं उन्हें भगवान की कृपा का बड़ा विचार करते रहना चाहिए कि भाई ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। एक बात है, देखो संसार में जब बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होती है, धन वैभव होता है, तो प्राय व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठाकुर जी को भूल जाता है, अपने अहंकार में आ जाता है। धनी मानियों के बीच में, धनी मानियों के हृदय में हमने भगवान देखा है, हमने देखा, अनुभव किया है कि धनियों में महाराज बड़ा अहंकार होता है, बड़ा घमंड होता है। जो पैसा आ जाता है ना उसके पास, उसमें महाराज बड़ा अहंकार बढ़ जाता है। और ये जो अहंकार है ना, यही भगवान से दूर करने वाला है। भगवान के और हमारे बीच में कौन सी चीज है? अहंकार। कबीरदास जी ने कहा कि ये प्रेम का जो, प्रेम की गली अति सांकरी, प्रेम की गली या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं माने अहंकार। जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम पंथ अति सांकरो, तामे दो न समा। इसमें दो नहीं रह सकते, बड़ी सांकरी गली है बहुत, इसमें दो नहीं रह सकते, इसमें एक ही रहेगा। प्रेम पंथ अति सांकरो, जय हो। तामे दो न समा। राम जी रहेंगे या तो अहंकार रहेगा। तो इसलिए हमारे और भगवान के बीच में राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कीर्तन करो। सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम। दयालु राम राम राम, दयालु राम राम राम, दयालु राम राम राम, राजा राम राम, गुरु राम राम राम, ब्रह्म राम राम राम, विष्णु राम राम राम, प्रभु राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, हरि राम राम राम, प्रभु राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, संत राम राम राम, वेद राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 दयालु राम 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 कृपालु राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे श्री सीताराम जी महाराज की वंदना कर। भैया बाप हैं हमारे, हम पे बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। आहा क्या कहने, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, लेकिन हम भगवान की कृपा का विचार नहीं करते। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, दुर्लभ साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक उपकार। इतने उपकार हैं भगवान के, हमारे करोड़ों मुख हो जाएंगे फिर भी हम नहीं कह सकते। बड़ी कृपा है? मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। विचार तो करें हम, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। खाली शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, खाली था दामन। ये कथा तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा भैया। इससे ज्यादा और कोई कृपा होगी नहीं। 84 कोस मुझे तुमने मालिक, मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। 84 कोस ब्रजमंडल की भूमि में है और श्री हनुमान जी की चरण सन्निधि में भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में हम महाराज भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कृपा का विचार कर। यही सबसे बड़ी कृपा है। लो, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी है? तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय समाज की जय हो। अब श्री सीताराम जी की वंदना के बाद श्री गोस्वामी जी महाराज नाम की वंदना कर रहे हैं, लेकिन समय 1 बजे तक निश्चित था, पूरा हो गया। अब कथा का समय 10 बजे से रहेगा। आज पहला दिन था तो थोड़ा सा विलंब हुआ व्यवस्था बनाने में। कल से समय से सत्संग होगा, लेकिन बाबा आए हैं तो 2 चौपाई हम नाम वंदना में बोल दें। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हे तू कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोती हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जानी आदि कवि नाम प्रताप, जानी आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शोध करी उलट
उल्टा जापू भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनि शिव बानी सहस नाम नाम सुन सुनि शिव बानी जपि जेई पिए संग भवानी। शंकर जी ने विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का गान किया बाबा। एक बार पार्वती जी को विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा सुनाई तो पार्वती जी को बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज बड़ी अद्भुत महिमा है, मैं भी अब से पाठ किया करूंगी। तो अब तो श्री पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी। तो स्नान करके तिलक चंदन लगा करके पार्वती जी पाठ करती। तो पाठ करते करते बाबा कभी कभी देर हो जाती। शंकर जी कहते कहाँ है बाल भोग देवी, कहाँ लगी हो बाल भोग कहाँ है, राजभोग कहाँ है। तो पार्वती जी कहती तुम्हें बाल भोग की पड़ी है, मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। आपने इतना लंबा चौड़ा पाठ बता दिया, विष्णु भगवान के 1000 नाम लेने हैं, तब तक बाल भोग नहीं बनेगा। तो शंकर जी बोले तो सुनो एक बात बताओ, यहाँ आओ। तो पार्वती जी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो तुम्हें सरल विधि बता दें विष्णु सहस्त्र नाम की। बोले क्या विधि है। बोले राम रामे रमे रामे रमे रामे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती अब से विष्णु सहस्त्र नाम करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या करें। बोले 3 बार कह दो श्री राम श्री राम श्री राम। बोले विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो गया। हाँ 3 बार राम राम कहने से महाराज विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का फल मिल जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सहस नाम सम सुनी शिव बानी सहस नाम सम सुनी शिव जप जेई पिए संग भवानी जप जेई पिए संग। अब तो महाराज पार्वती जी भी शंकर जी के साथ राम राम जपने लगी। शंकर जी भी राम राम जपते हैं। कैसा राम राम जपते हैं महाराज, निरंतर समाधि लग जाती है। राम राम जपते समाधि लग जाती है। और वे श्री शंकर जी महाराज ही राम नाम की महिमा को भली भांति जानते हैं, लेकिन वे भी कह नहीं सकते। काशी में जब किसी भी प्राणी का शरीर छूटता है तो अंतिम में भगवान का नाम सुनने से कल्याण हो जाएगा, इसलिए महाराज उनके कान में जाकर राम राम सुनाते हैं। शंकर जी काशी में मरने वाले प्राणियों को राम राम सुनाते हैं और सबकी सदगति हो जाती है। काशी मुकुति हेतु उपदेशु गणेश जी नाम की महिमा को जानते हैं, जो राम नाम की परिक्रमा करने से ही सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। राम नाम की परिक्रमा की थी। कहीं कहीं किसी पुराण में आता है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की थी, लेकिन एक पुराण में ये भी आता है कि उन्होंने राम नाम लिख करके परिक्रमा की, तब से वे सबसे पहले पूजनीय हो गए। राम नाम की महिमा को जानते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी नाम की महिमा को जानते हैं, जो महाराज उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए हैं, सिद्ध हो गए। ऐसे श्री राम नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने अद्भुत अद्भुत बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। हर से हेतु हेरी हर ही को किए भूषण तिय भूषण नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीनमी को। महाराज समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने दैत्यों ने समुद्र को मथा। अब उनको इच्छा तो थी अमृत प्राप्ति की, अमृत प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन समुद्र को मथा गया तो उसमें से सबसे पहले निकला विष, जहर का महाराज एक घड़ा निकला।
विष ने कालकूट, तो महाराज कालकूट विष से देवता जलने लगे, दैत्य जलने लगे, हाहाकार मच गया। कौन रक्षा करे, कौन रक्षा? ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले ब्रह्मा जी महाराज, आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, ये क्या निकला है? इससे हम जले जा रहे हैं। इतना महाराज तीक्ष्ण कि उससे देवता जलने लग गए। बोले अब क्या उपाय, क्या करें? तो बोले शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी ही इस दुविधा को हरेंगे, वे ही तुम्हारे संकटों का नाश करेंगे। और महाराज वो जहर के प्याले को लेकर शंकर जी के पास आए। भोले बाबा से कहा प्रभु आप जगत पिता हैं, आप महादेव हैं, आदिदेव हैं, हमारी रक्षा करिए। बोले क्या संकट है बताओ? बोले महाराज ये विष का प्याला निकला है, ये हमें जलाया जा रहा है, तो प्रभु आप इसको जय सिया राम पान कर दीजिए। बोले महाराज तुम तो जले जा रहे हो इसकी गंध से, और मैं इसको पी जाऊं? बोले आप पी सकते हो, आप सामर्थ्यवान हैं। भांग धतूरा तो छानते ही हैं शंकर जी। हाँ शंकर जी महाराज जहर का प्याला भी पीते हैं, लेकिन आजकल शंकर जी के भक्त और भांग धतूरा नशा तो खूब करते हैं, लेकिन उनको जहर पिलाया जाए तो जहर नहीं पिएंगे। अरे भाई शंकर जी तो जहर भी पी गए, जहर भी पिया करो, 2-4 बूंद भी पी लिया करो, ज्यादा नहीं तो। बोले महाराज जहर नहीं पिएंगे। तो भांग धतूरा क्यों खाते हो? बोले वो शंकर जी खाते थे। शंकर जी तो जहर भी पीते हैं, जहर क्यों नहीं पीते हो? तो जहर पिलाया जाए इन भांग धतूरा खाने वालों को, नशा करने वालों को, तब इनकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाए। अरे वे सामर्थ्यवान हैं, उनकी नकल करोगे नष्ट हो जाओगे। भाई जिनमें सामर्थ्य है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और तुम उनकी नकल करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि शंकर जी की देखा देखी, यदि भोले बाबा की देखा देखी भांग धतूरा खाओगे, नशा करोगे तो नष्ट हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। शंकर जी तो सामर्थ्यवान, जहर पी गए, जहर पी गए महाराज। और पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरे मन में बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? बोले जिस विष से सब लोग जले जा रहे थे उस जहर को आप पी गए, कैसे पी गए? तो श्री शंकर जी ने कहा मेरा ये जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? अरे मैं राम नाम रूपी अमृत का रात दिन पान करता रहता हूँ, मेरे ऊपर ये थोड़ा सा जहर क्या प्रभाव डालेगा? राम नाम रूपी अमृत से छका रहता हूँ, पूरा महाराज भरा रहता हूँ, मेरा ये विष क्या बिगाड़ेगा? तो शंकर जी राम राम कह के विष पी गए। हाँ राम राम विष कह के विष पिया तो महाराज वह जहर भी अमृत बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मीरा जी को मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा, कहा चरणामृत है। बोले मेरे गोविंद का चरणामृत है, मेरे प्यारे प्रभु का चरणामृत है। महाराज श्री कृष्ण कहते हुए मीरा जहर पी गई। कलयुग की घटना है, पुरानी बात नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। राम राम कहकर जहर पी गई, महाराज जहर भी अमृत बन गया, बाल भी वहां का नहीं हुआ मीरा जी का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये है भगवान के नाम की महिमा है। तो नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट भी महाराज अमृत बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। बस समय की सीमा पूरी हो गई। अब हमें आगे भी थोड़ा सा वो पाठ पूजा, कुछ हमारा पाठ चल रहा है भागवत जी का, तो 2 बजे से समय है उसका, तो वो भी करना है। आज थोड़ी कथा में विलम्ब हुआ कल से समय से, तो जिससे हमारा ज्यादा समय सार्थक हो। है भाई जब काम कर रहे हैं तो घाटे का क्यों करें, फायदे का काम करना चाहिए। 3 घंटे मिले हैं तो कम से कम पूरा सत्संग उसमें हो। तो कल से समय से सत्संग करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। ये नाम की महिमा कल भी होगी, कल भी सवेरे शुरू में नाम की महिमा करते हुए शंकर जी के विवाह तक की कथा, भोले बाबा का विवाह कल होगा। तो आज की कथा को यहीं श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदित करते हैं।
और श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, ऐसी वंदना प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। कोई विशेष उत्सव तो नहीं कर पाए राम जी के विवाह का, लेकिन आज हम पूरे दिन मन में ये विचार करते रहे कि महाराज ऐसे राम जी ने धनुष तोड़ा होगा, ऐसे सीता जी ने वरमाला डाली होगी है, फिर महाराज दशरथ जी पूरी अवधपुरी को लेकर बारात लेकर आए होंगे और फिर बड़ी महाराज सुंदर बारात चढ़ी होगी और बारात जब पहुंच गई होगी मिथिला में जनक जी के द्वार पर, तो महाराज बड़ा सुंदर हलवा मालपुआ लड्डू कचौड़ी पूड़ी घुटी होंगी है। जनक जी ने कोई कसर थोड़े ना छोड़ी होगी, जनक जी कंजूस थोड़ी है। खूब बढ़िया सुंदर महाराज बारात का स्वागत किया होगा और फिर श्री सीताराम जी का, और केवल राम जी का ही नहीं, भरत जी का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्री सुत कीर्ति जी के साथ आज ही के दिन विवाह गोधूली वेला में भगवान की जो भावर हैं गोधूली वेला में आज शाम को हुई। तो उन सब विचारों से अपने मन को भरना है आज, और श्री ठाकुर जी के विवाह महोत्सव को स्मरण करते हुए आज के दिन को सार्थक करना है। फिर कल आगे का चरित्र प्रसंग होगा। आज की कथा को भगवान के चरणों में जय जय श्री राधे। थोड़ी देर कीर्तन कर लें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 कहिए जाई वेद राखे राव जाई वेद रहिए। जय हो। वाह। सीताराम 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 कहिए जाई वेद राखे राव जाई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम